स्टोरी के स्टार्ट में हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो रेनकार्नेट होकर इस न्यू वर्ल्ड में आ गया है। यहाँ वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है। फिर वो अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके अपने हाथ में एक वाटर बॉल बनाता है। आगे हमें फ्लैशबैक में एक एंजल दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रियो मिहारा बताता है। रियो एंजल से पूछता है, रेनकार्नेट होने के बाद मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना होगा? जिस पर एंजल बोलता है, तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर टास्क नहीं है। आगे हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड का नाम फी है एंड रियो वाटर मैजिक के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है और उसे रोंडो फॉरेस्ट में रेनकार्नेट किया जाएगा। ये सुनकर रियो एक स्लो लाइफ जीने का डिसाइड करता है। इसी के साथ रियो इस न्यू वर्ल्ड में रेनकार्नेट हो जाता है, जिसके साथ उसे एक घर मिलता है जिस पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस घर को कुछ भी नहीं हो सकता। इस घर के अंदर उसे एक बुक मिलती है जिसकी लैंग्वेज वो पहली बार में ही सीख जाता है। उसी जगह उसे एक और मैजिक रिलेटेड बुक मिलती है जिससे उसको मैजिक की थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाहर आकर अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल आसानी से कर रहा होता है, वो भी बिना एन्चेंट का यूज किए हुए। मतलब कि वो बिना मंत्रों को पढ़े हुए मैजिक आसानी से कर सकता है। इसके बाद वो घर के अंदर आकर बाथटब में नहाने के लिए पानी भरने लगता है, पर उसे तो गर्म पानी चाहिए था, तो वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती और रियो थककर लेट जाता है। आसमान में सूरज को देखकर रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो पानी को आइस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट टर्न में रियो फेल हो जाता है। वो फिर थोड़ी देर सोचकर न्यू तरीके से वाटर को आइस में फाइनली बदल ही देता है। उस बर्फ को निकालकर रियो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करके फाइनली आग जला देता है। इसके बाद वो उस आग से पानी गर्म करता है और उसमें नहाने लगता है। इसके बाद नहाते हुए रियो सोचता है, क्या मैं अपने मैजिक से गर्म पानी भी बना सकता हूँ? लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके वो सो जाता है। अगली सुबह रियो को खाना खाते हुए याद आता है कि एंजल ने बोला था कि इस घर में बस 2 महीने की ही फूड सप्लाई है। इस बात से परेशान होकर रियो हंटिंग करने के बारे में सोचता है, पर उसके पास बस एक छोटा सा नाइफ था, तो वो डिसाइड करता है कि उसे कुछ मैजिक अटैक्स भी सीखने होंगे। बाहर आकर रियो मैजिक का यूज करते हुए वाटर बॉल्स बनाकर सामने पेड़ पर फेंकता है, पर इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं थी। ये देखकर वो वाटर जेट का यूज करता है, पर इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसे देखकर रियो दुखी हो जाता है। फिर हमें एंजल का फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां रियो एंजल से पूछता है कि मैजिक का यूज कैसे करना है, तो एंजल उससे बोलता है, मैजिक तुम्हारे इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन उतना ही पावरफुल मैजिक होगा। इसके बाद रियो वाटर जेट की पावर और रेंज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करता है, जिसके साथ साथ वो आइस क्रिस्टल भी फॉर्म करना सीख जाता है, लेकिन वो उसे भी दूर तक फेंकने में अभी सक्षम नहीं होता। जिस पर वो सोचता है कि अगर उसे इस मैजिक के साथ असली लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो मारा जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रेनिंग के लेवल को और ज्यादा हार्ड कर देता है। पर इस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से उसका माना जल्द ही खत्म हो जाता है। थोड़े समय बाद हमें दिखाया जाता है कि रियो एक लकड़ी, स्टोन और मैजिक से एक स्पेयर बनाकर जंगल में शिकार करने निकला हुआ है। जंगल में उसे एक नदी के पास क्वार्ट्स मिलता है, जिससे अब वो बिना सन के भी आग जला सकता है। जब रियो क्वार्ट्स को पिक कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एक जंगली बोर आ जाता है। उसे देखकर रियो बहुत डर जाता है, इतना कि वो अपने आप को भी हिला नहीं पाता। तभी बोर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन रियो को अपने पास का ट्रक एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है और जैसे तैसे वो बोर के अटैक को डॉज कर लेता है। जब बोर दोबारा अटैक करने आता है तो रियो उसके सामने वाली जमीन को आइस का बना देता है, जिस पर वो बोर फिसलकर रियो की बनाई हुई नीडल लाइक स्ट्रक्चर में धंस जाता है, जिससे उसी पल उसकी मौत हो जाती है। इस थका देने वाले शिकार के बाद रियो फाइनली घर वापस आता है, जहां वो बुक में पढ़ता है कि ये बोर इस वर्ल्ड के सबसे कमजोर मॉन्स्टर में से एक हैं। रियो उस बुक में ड्रैगन्स के बारे में भी पढ़ता है, जहां लिखा होता है कि ड्रैगन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं
और जब भी तुम्हारा सामना किसी ड्रैगन से हो तो बिना उससे पंगा लिए चुपचाप निकल जाओ। उसी बुक के अगले पेज में फॉलन एंजल के बारे में भी बताया जाता है, जिसे आकुमा कहते हैं। उसके बारे में बस एक ही बात लिखी होती है कि जिस भी दिन तुम्हारा सामना इससे हुआ वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसके बाद वो जंगल में फिर से निकल जाता है, जहां रियो के ऊपर एक हॉक अटैक कर देता है। हॉक रियो पर एयर स्लैश करते हुए ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो आइस शील्ड बनाकर बच जाता है, जिससे हॉक की आंख में चोट लग जाती है और वो डर कर भाग जाता है। इस बैटल से रियो इतना थक जाता है कि उसे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता और रास्ते को ढूंढते हुए उसे एक बिना सर का नाइट और उसका हॉर्स दिखाई देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि रियो की ट्रेनिंग की वजह से अब उसकी ताकत काफी बढ़ गई है, जिससे उसके लिए मॉन्स्टर्स को हरा पाना और अपने वाटर मैजिक से स्टोन्स को काट पाना आसान हो गया है। फिर भी वो उस सरकटे नाइट से लड़ते वक्त उससे आसानी से हार जाता है, पर वो नाइट उसे मारता नहीं है और रियो सोचता है कि शायद ये नाइट मुझे ट्रेन कर रहा है। तभी नाइट अपनी स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है और रियो समझ जाता है कि नाइट चाहता है कि वो इस स्वॉर्ड को मास्टर करे। अगले दिन वो हॉक इवॉल्व होकर और भी पावरफुल रूप में वापस आता है और रियो को इससे लड़ने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हॉक रियो की आइस शील्ड को अपने मैजिक से गायब कर देता है। पर जैसे ही वो रियो पर आगे बढ़ता है, रियो अपनी स्वॉर्ड उसके चेस्ट में घुसा देता है और हॉक वहीं मर जाता है। वापस घर जाते वक्त रियो का सामना एक रेड ड्रैगन से होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। रेड ड्रैगन टेलीपैथी से रियो से बोलता है, मैं टेलीपैथी का इस्तेमाल बहुत समय बाद कर रहा हूँ। क्या तुमने आसपास किसी ऐसे हॉक को देखा है जो अभी हाल में ही इवॉल्व हुआ हो? जिस पर रियो डरते हुए कहता है, हाँ, एक्चुअली मैंने उससे मार दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। ड्रैगन रियो की तारीफ करता है और उसकी स्वॉर्ड को देखकर बोलता है, ये स्वॉर्ड तो फेरी किंग की है। अगर उसने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है तो इसका मतलब है कि वो तुम पर भरोसा करता है। शाम हो जाती है और जाते हुए रियो ड्रैगन से उसका नाम पूछता है, जिस पर ड्रैगन अपना नाम लेविन बताता है और वहां से उड़ जाता है। रियो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। सीन एंजल की तरफ शिफ्ट होता है। एंजल रियो का स्टेटस देखकर कहता है, इसके पास ये हिडन ट्रेड क्या कर रहा है? ये तो बस उस लड़की के पास था जिसे मैंने 10,000 साल पहले रेनकार्नेट किया था। हिडन ट्रेड का नाम होता है इटर्नल यूथ, मतलब रियो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसी वजह से रियो का अपीयरेंस नहीं बदलता और इसी वाइल्डरनेस में 20 साल बीत जाते हैं। एक सुबह रियो का मन सी फूड खाने का होता है, जिसके लिए वो शोर पर जाता है। वहां उसे काफी डैमेज्ड हालत में एक बोट दिखती है, जिसके आसपास काफी सारे लाशें पड़ी होती हैं। तभी उसे वहां पर एक लाल बालों वाला इंसान दिखता है, जो आधी बेहोशी की हालत में होता है। बंदे का नाम एबल बताया जाता है। छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एबल की बोट पर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। अगले सीन में एबल को होश आ जाता है और फिर वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी रियो एकदम से उसके पीछे से आ जाता है, जिससे एबल काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसे सेंस तक नहीं कर पाया। रियो एबल से कहता है, सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाया। एबल रियो से बोलता है, वैसे भी बोट में बाकी सब स्मगलर्स थे, तो उन्हें बचाना इतना जरूरी नहीं था। एंड देन उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। रियो एबल को बताता है कि वो यहाँ अकेला है। एबल भी नोटिस करता है कि रियो पर बस एक जोड़े ही कपड़े हैं। रियो उसे अपना वाटर मैजिक दिखाता है, जिससे एबल काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि जहां से वो आया है वहां पर आधे से भी कम लोग मैजिक यूज कर पाते हैं। एबल रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उस जगह पर ले जाए जहां वो उसे पहली बार मिला था। वहां पहुंचकर एबल रियो को थैंक्स कहता है और फिर कुछ ढूंढने लगता है, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि लियोन टाउन वापस जाकर वो अपने दोस्तों से मिलेगा। वो रियो से भी इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ चले। थोड़ा सोचने के बाद रियो हाँ कर देता है, क्योंकि अब वो दोनों दोस्त जो हैं। पर सफर पर जाने से पहले रियो रात को एक आखिरी बार उस नाइट से मिलता है, जिससे वो फाइट एंड ट्रेनिंग करता था, और एक आखिरी बार फाइट करता है, पर रियो फिर से हार जाता है। रियो को विदा करते वक्त
नाइट उसे एक रोब गिफ्ट करता है जिसे रियो बहुत खुशी से एंड प्राउडली पहनता है एंड फिर वो एबल के साथ न्यू जर्नी पर निकल जाता है। रास्ते में उन पर एक वाइल्ड बोर अटैक कर देता है जिसको एबल अपने कॉम्बैट से इजीली डिफीट कर देता है। इसको देखकर रियो कॉम्बैट स्किल के बारे में पूछता है तो एबल उससे बताता है कि ये टेक्निक स्वॉर्ड्समैन एंड वॉरियर यूज करते हैं। आगे उन्हें लेजर्ड मॉन्स्टर भी मिलते हैं। एबल तो फाइट करने से मना कर देता है और वो दोनों आगे भी बढ़ जाते हैं, पर रियो उनके मूवमेंट को सेंस कर लेता है कि वो उन्हें पीछे से अटैक करने वाले हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, रियो आसानी से उन्हें हरा देता है। इसे देखकर एबल शॉक हो जाता है कि रियो बिना वॉन्ड एंड एन्चेंट के मैजिक कैसे यूज कर पा रहा है, जिस पर रियो कहता है शायद ये इसलिए है क्योंकि वाटर मैजिक बाकियों से अलग होता है। इतना कहकर दोनों अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में एबल उसे इस वर्ल्ड की करेंसी भी दिखाता है एंड बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में भी बताता है। उसमें से एक एम्पायर का नाम डिब्बू ही होता है, जिसे सुनकर रियो अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, जिस पर एबल इसका कारण पूछता है तो रियो बताता है बस उसे इसका ये नाम पसंद नहीं आया। ऐसे ही चलते चलते वो स्टोन गोलेम के नेस्ट में भी पहुंच जाते हैं, जिससे स्टोन गोलेम उन पर अटैक भी कर देता है। रियो अपने 10 लेयर आइस मैजिक से सभी गोलेम्स को इजीली हरा देता है। इसके बाद वो दोनों गोलेम से उनका स्टोन निकालकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें हिप्पो जैसा मॉन्स्टर जिसको बेहीमॉथ कहते हैं, उनकी और वाइवरंस की लड़ाई भी देखने को मिलती है, जिसमें बेहीमॉथ जीत जाता है। रात को कैंप फायर के पास एबल रियो को डंजन्स के बारे में बताता है एंड जिस शहर वो जा रहे हैं उसमें भी एक बड़ी डंजन है, जिससे रियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझसे और क्या हाइड कर रहे हो। एंड एबल उसे एल्व्स और डॉर्फ्स के बारे में बताता है। डॉर्फ काफी स्किल्ड स्मिथ एंड फाइट में अच्छे होते हैं एंड एल्व्स ह्यूमन से दूर रहते हैं। जिस टाउन वो जा रहे हैं वहां पर सिर्फ एक ही एल्फ है। दोनों माउंटेन को क्रॉस करने की प्रिपरेशन करते हैं। रियो बताता है कि इस माउंटेन को पार करके ह्यूमन टेरिटरी आ जाती है। एबल रियो से पूछता है उसे ये सब कैसे पता है। रियो ड्रैगन के बारे में याद करता है पर एबल को कुछ भी नहीं बताता। वो उसे ये कहकर टाल देता है इस नॉलेज के सोर्स को ह्यूमन लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद रास्ते में उन्हें ग्रिफिन मिलता है, जिसे देखकर दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी दोनों जल्दी से मीट का एक टुकड़ा निकालकर हवा में फेंक देते हैं और ग्रिफिन उन टुकड़ों को लेकर निकल जाता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं। चलते हुए दोनों डिस्कस करते हैं कि ग्रिफिन और बेहीमॉथ से लड़ना किसी ह्यूमन के बस की बात नहीं है। आगे उन्हें एक वाइवरन का झुंड अपने शिकार को खाते हुए दिखता है। रियो पूछता है अब क्या करें। एबल फाइट अवॉइड करने को कहता है पर रियो बोलता है हमें रास्ते में और भी वाइवरेंस मिलने वाले हैं, तो बिना लड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। रियो मैजिक से उनके विंग्स को आइस स्पाइक से अर्थ में ही स्टक कर देता है और फिर एबल अपनी कॉम्बैट स्किल से उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी और वाइवरेंस आ जाते हैं। एबल रियो से कहता है चलो रियो अब इस पूरे वाइवरन के झुंड को टेक डाउन करते हैं, जिस पर रियो उसे बैटल जंकी कहकर चिढ़ाता है। फिर दोनों उनको भी इजीली हरा देते हैं। एबल हैरान हो जाता है कि वो लोग इस फाइट को इतनी आसानी से कैसे जीत सकते हैं और फिर वो फाइनली माउंटेन क्रॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मुझे पता है इस एपिसोड की स्टोरी आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है, पर यकीन मानिए रियो और एबल के शहर में एंटर करने के साथ ही ये एनिमे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।